Hello students, today we will do exercise 1.4. Before doing the exercise, let's see some results. Result number 1. Let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Then x can be expressed in p by q and HCF of p, q is equal to 1 and q is equal to 2 raised power n, 5 raised to the power n types. मतलब अगर x मेरा कोई भी रैशनल नंबर होगा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जा रहा है, टर्मिनेट का मतलब वो एंड हो जा रहा है, देन x कैन बी रिटन, तो x को हम लिख सकते हैं p बाय q की फॉर्म में और HCF ऑफ p और q जो होगा वो 1 होगा. HCF ऑफ p और q 1 का मतलब हुआ p और q आपस में को प्राइम होंगे एंड q is equal to 2 raised power n, 5 raised to the power n type. मतलब q की फैक्टराइजेशन होगी 2 raised power n, 5 raised to power n type. मतलब q के फैक्टर्स 2 और 5 ही होंगे या फिर उसकी पावर की फॉर्म में आएंगे. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल है 0.185. इसको हम लिख सकते हैं 185 अपॉन पॉइंट, डेसिमल हटा के हमने अपॉन में 1000 लिख लिया, which can be written as. अब 1000 का हमने फैक्टराइजेशन किया, हम सिर्फ डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करेंगे, न्यूमरेटर का नहीं करेंगे. तो हमने जब डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास 1000 का फैक्टराइजेशन करने पे आया 2 raised power 3, 5 raised to the power 3. और जब हम ऊपर देख रहे हैं तो ये हमारा p हुआ और ये हमारा q हुआ. हमने बोला था q 2 raised power n और 5 raised to power n टाइप का आएगा, तो आया ना. यहाँ पे देखो q की वैल्यू आई 2 raised power 3 और 5 raised to power 3 टाइप की, n की जगह इधर 3 दिया गया है. इतना समझ आ गया. अब दूसरा रिजल्ट है, इफ x, अगर x p बाय q की फॉर्म में है और q को लिख सकते हैं 2 raised power n, 5 raised to power n टाइप में, देन x इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब इसका एकदम ऑपोजिट बोला गया है. अब बोला गया है कि x जो है वो p बाय q की फॉर्म में है और q को हम लिख सकते हैं 2 raised power n और 5 raised power n टाइप में. तो x हमेशा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, मतलब वो एंड, उसका एंड हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर दिया है 13/125. यहाँ पर हमारा 13/125 जो आ रहा है, इसमें हम देख रहे हैं ऊपर जो p दिया हुआ है हमारा वो 13 है, उसकी हम फैक्टराइजेशन आगे नहीं कर सकते, और नीचे 125 है, उसको लिख सकते हैं 5 raised power 3. तो 13 की तो कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगी, तो फिर हम 13 को एज इट इज रहने देंगे और 125 को हमने लिख दिया 13/5 raised power 3. बट मुझे बोला गया था कि डिनोमिनेटर जो होगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ 2 raised power n और 5 raised power n टाइप का. तो हमने क्या किया, इसको 2 raised power n, 5 raised power n टाइप बनाने के लिए 2 raised power 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 raised power 3 से ही डिवाइड कर दिया. फिर उसके बाद उसको सॉल्व किया तो 13 into 8 upon 1000 आया, 13 into 8 होता है 104/1000. तो इसको हम लिख सकते हैं आगे 0.104. तो ये इसका आंसर आ जाएगा. सो जब भी आपको p बाय q की फॉर्म में कोई नंबर दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जो नीचे डिनोमिनेटर दिया है उसको फैक्टराइजेशन कर दो. अगर फैक्टराइजेशन 2 raised to the power n या फिर 5 raised power n या दोनों 2 raised power n या 5 raised power n टाइप का आ रहा है तो समझ जाओ कि वो हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है. अब नेक्स्ट रिजल्ट है, इफ x इज इक्वल टू p बाय q एक रैशनल नंबर है और q को हम नहीं लिख सकते हैं 2 raised to the power n, 5 raised to power n टाइप में, तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एग्जाम्पल से देखते हैं. अब हमारे पास एग्जाम्पल है 2/3. अब सिर्फ हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर वाली टर्म को देखेंगे, ऊपर वाली को नहीं देखेंगे. तो जब हमने डिनोमिनेटर की टर्म देखी तो वो तो 3 की फॉर्म में आ रही है, तो इसका फैक्टर तो 3 हुआ. तो ये तो ना तो ये 2 की फॉर्म में आ रहा है फैक्टर, नहीं 5 की फॉर्म में आ रहा है. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इस फॉर्म में नहीं है. और जब कभी भी आपका नंबर p बाय q की फॉर्म में और बोला हो कि वो रैशनल नंबर है बट q जो है वो 2 raised power n और 5 raised power n टाइप का नहीं आ रहा है, तो समझ जाओ वो नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब उसका कभी एंड नहीं होगा
बट वो रिपीट करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है 0.66666, अब ये रिपीट कर रहा है। जब हमने 3 से 2 को डिवाइड किया तो हमारे पास रिपीट कर रहा है नंबर, तो इसका मतलब हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसका कभी एंड नहीं हो रहा, बट रिपीटिंग यानी कि रीअकरिंग है। तो इस तरह के नंबर्स को हम लिखते हैं 0.6, और जितनी जो नंबर रिपीट कर रहे हैं उसके ऊपर हमेशा बार लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। अगर मेरे पास 0.0101010101 और इसी तरह से आगे चलता जा रहा है नंबर, तो देखो ये 0101 रिपीट कर रहा है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.01, और 01 के बाद रिपीट कर रहा है के ऊपर हम बार, मतलब ये डिजिट्स इसकी रिपीट कर रही हैं। अगर हमारे पास दिया हो कोई नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और कभी भी एंड नहीं हो रहा है, बट हम यहाँ पर देख रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, और वो टाइम इतना, मतलब ये 5 के बाद 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ये रिपीट कर रहा है। तो इस नंबर को भी हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, जो एंड नहीं हो रहा है बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और इस टाइप के डेसिमल नंबर हमेशा रैशनल नंबर होते हैं, और इनको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 बार टाइप में। इसमें इसको भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट जो q होगा वो नॉट इक्वल होगा 2 रेज़ पावर n और 5 रेज़ पावर n टाइप का, ये हमेशा याद रखना। तो इसी के बेस पे अब हम आगे अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए बताना है विच रैशनल नंबर, इधर दे दिया है कि सारे के सारे नंबर्स रैशनल नंबर है, विल हैव अ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो हमें बोला है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए हमें बताना है कौन सा रैशनल नंबर, मतलब हमें पता है कि ये सारे के सारे रैशनल नंबर है, तो हमें जस्ट ये बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। क्वेश्चन है 77/210। तो सबसे पहले हम 77 को देख रहे हैं, ये एक प्राइम फैक्टर नहीं है। जब 77 एक प्राइम फैक्टर नहीं है तो हमें उसको खोलना पड़ेगा ऊपर, तो हमने जब इसको खोला तो हमारे पास आया 7 into 11 अपॉन 210 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 into 3 into 2 into 5, तो 7 से 7 इधर कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास आएगा 11 अपॉन 3 into 2 into 5। अगर हम ध्यान से देखिए, हमने बोला था जो रैशनल नंबर होता है वो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, आ रहा है ये p, ये q आ गया, बट q बोला था कि q जो है वो 2 रेज़ पावर n और 5 रेज़ पावर n टाइप का होगा, तो वो टर्मिनेट होगा, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की फॉर्म में आएगा। बट यहाँ पर तो एक फैक्टर 3 भी आ रहा है, तो ये सो हम लिखेंगे सो डिनोमिनेटर इज नॉट in the form of 2 raised power n 5 raised to the power n, therefore the given number is non terminating reoccurring मतलब repeating। तो given number is non-terminating reoccurring decimal. Given number has non-terminating reoccurring decimal expansion. So therefore given number has non-terminating reoccurring decimal expansion. अब next question है 129 upon 2 square 5 upon 2 square 5 raised power 7 7 raised power 5। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर हमारा ये है, और ये नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ पावर 5 2 रेज़ पावर n और 5 रेज़ पावर n की फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 129 हमारा ये वाला जो ये नंबर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 अपॉन 2 रेज़ पावर 2 5 रेज़ पावर 7 7 रेज़ पावर 5।
इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं न्यूमिनेटर में हमारे पास एक प्राइम नंबर दिया है, इसकी हम कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, और डिनोमिनेटर में हमें पहले से ही फैक्टराइज करके दिया हुआ है नंबर, और हम देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो 2 रेज़ पावर n 5 रेज़ पावर n टाइप का नहीं है। सो हम सेम टू सेम जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे भी लिखेंगे। सो डिनोमिनेटर is not in the form of 2 raised power n 5 raised power n, therefore given number has non terminating reoccurring means repeating decimal expansion। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं और उनको बोला है कि अगर उनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो हमें बताना है क्या q को 2 रेज़ पावर n और 5 रेज़ पावर n की फॉर्म में लिखा जा सकता है, अगर हाँ तो कौन से वाले को लिखा जा सकता है और कौन से वाले को नहीं लिखा जा सकता। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 43.12345678 अब हमें पता है कि 9 के बाद टर्मिनेट हो गया यानी कि एंड हो गया है ये नंबर 9 के बाद, तो ये एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि हमने अभी पीछे रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही ये थी कि जब भी कोई नंबर टर्मिनेट हो जाए डेसिमल के बाद तो वो रैशनल नंबर होता है। तो दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर और ये टर्मिनेटिंग है तो हम इसको p बाय, और ये रैशनल नंबर है तो इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, सो इस वजह से जो q का फैक्टर होगा वो 2 रेज़ पावर n 5 रेज़ पावर n टाइप का आएगा। सो therefore prime factor of q will have either 2 or 5 or both factors। तो इसीलिए हमने लिखा है, ये हमें पता है ये टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर होगा। Because it has a terminating decimal expansion, therefore prime factor of q will have either 2 और 5 और both, मतलब q के जो फैक्टर्स होंगे उसमें या तो 2 होगा या फिर 5 होगा या 2 और 5 दोनों होंगे, और ये कैसा डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट 2.120 1200 12000 1200000 फिर 1200000 इसी तरह से आगे चलता जा रहा है। यह साफ दिख रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, पर ये रिपीट भी नहीं कर रहा। पहले तो 120 आ रहा है, फिर 1200 आ रहा है, फिर 12,000 आ रहा है, फिर 1,20,000 आ रहा है, फिर 12 लाख आ जाएगा। तो इसी तरह से ये आगे चलता जा रहा है, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है आफ्टर डेसिमल। तो ये कौन सा नंबर हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, और ये इस टाइप का नंबर हमेशा होता है इरेशनल नंबर। तो यहां पे लिखेंगे सिंस इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग decimal expansion, so it is an, ये एक इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है 43.123456789 बार। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ रिजल्ट्स बताए थे, उसने बताया था कि जब भी किसी डेसिमल के बाद नंबर्स के ऊपर बार आ जाए तो वो समझ जाओ वो रैशनल नंबर है, और किस टाइप का रैशनल नंबर है, वो है नॉन रिपीटिंग रीअकरिंग, मतलब दोबारा बार 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 वो रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे ये भी हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टाइप आ रहा है। सो this number is a rational number। since क्यों है rational number, since it has a non-terminating repeating
क्यों है रैशनल नंबर? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इस 1 2 3 4 5 9 के बाद फिर रिपीट होगा 1 2 3 4 5 9, फिर उसके बाद फिर से रिपीट होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से रिपीट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, therefore, but ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो क्या हम इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में तो लिख सकते हैं क्योंकि रैशनल नंबर है, बट q को हम 2 रेज़ पावर n और 5 रेज़ पावर n टाइप में नहीं लिख सकते। therefore prime factor of q will have factors other than 2 and 5। so जो p बाई क्यू की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, तो जो q के प्राइम फैक्टर आएंगे वो 2 और 5 के अलावा कुछ और आएंगे। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। तो इसी तरह से हमारी एक्सरसाइज रियल नंबर की सभी एक्सरसाइज खत्म हो रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो या फिर कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताइएगा, और अगर आपको और टॉपिक्स के बारे में भी जानना है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइएगा। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।